और सत्ता में अब बात करते हैं उस डील की जो डीलबाज ट्रंप को बहुत चुभने वाली है, जिसकी हर तस्वीर ट्रंप को परेशान करने वाली है। आज भारत और यूरोपियन यूनियन में 18 साल बाद ट्रेड डील हुई। लंबी बातचीत के बाद आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने 16वें भारत EU समिट के दौरान इसका ऐलान किया। इस डील की कई अहम बातें हैं। इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। इस समझौते के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे कि BMW और मर्सिडीज के पूरी तरह इंपोर्ट होने पर मॉडल पर ड्यूटी कम हो जाएगी और ये टैक्स 110% से घटाकर 10% तक हो जाएगा। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब पर टैक्स कम हो सकता है। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है, इसे घटाकर 20 से 30% किया जाएगा। एक बात यहां पर स्पष्ट करना जरूरी है कि इस डील को पूरी तरह से लागू होने में EU के लिए 7 वर्ष लग सकते हैं, जबकि भारत के लिए 8 से 10 वर्ष लग सकते हैं। यह एक ऐसी शुरुआत है जिसे कई मायनों में अमेरिका के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यही ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि EU दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों मिलकर वैश्विक GDP का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा रखते हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति को EU के संकेतों और संदेशों को नोट करके रख लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ धमकी मैन ट्रंप धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ भारत डील कर रहा है। भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। धमकीबाज ट्रंप को आज EU के 6 बयान 6 संदेश से समझना चाहिए कि भारत कैसे टैरिफ टशन का करारा जवाब दे रहा है। EU की अध्यक्ष ने कहा है कि भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह भी कहा कि ये 2 दिग्गजों की कहानी है। यूरोप और भारत हमेशा प्रगति को चुनेंगे। दोनों देशों ने रणनीतिक निर्भरता कम की है। ये डील टैरिफ के खिलाफ मजबूत राजनीतिक संदेश है। भारत और EU ट्रेड एग्रीमेंट्स में भरोसा करते हैं, ना कि टैरिफ में। आप सुनिए और समझिए अमेरिका को क्यों इस डील से मिर्ची लगी है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. It will create levels of growth that neither side can achieve alone. And by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. Trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. That's why today's free trade agreement is of historic importance. हम साथ मिलकर IMEC कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। When India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit. In a multipolar world, the European Union and India are working together to grow spheres of shared prosperity. But prosperity does not exist without security. Strengthen our cooperation to better protect our citizens and our shared interests. Working together to counter the full range of security threats we face in the Indo-Pacific, in Europe and around the world. रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। हमारी डिफेंस कंपनी को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी।
भारत के लिए 5 बड़े फायदे क्या हैं समझिए। कपड़ा, चमड़ा और जेम्स और ज्वेलरी जैसे भारतीय सामान यूरोप में बिना किसी टैक्स के बिकेंगे। निर्यात बढ़ने से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और डॉक्टरों जैसे प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप का वीजा और वर्क परमिट आसान होगा। भारत को ग्रीन एनर्जी और हाईटेक मशीनरी सस्ते दामों पर मिल सकेगी। यूरोपीय कंपनियां भारत में अपने कारखाने लगाएंगी, जिससे देश में विदेशी निवेश बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन के लिए 5 बड़े फायदे क्या हैं वो भी जानिए। यूरोपीय लग्जरी कारों पर भारत में लगने वाला 110% टैक्स घटकर 10% रह जाएगा। यूरोपीय वाहन और स्कॉच पर आयात शुल्क में भारी कटौती से उनकी भारत में पहुंच बढ़ेगी। यूरोप की कंपनियों को भारत के 140 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं का एक बड़ा बाजार मिलेगा। यूरोपीय डेयरी उत्पादों और प्रोसेस्ड फूड के लिए भारत के दरवाजे खुलेंगे। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप को भारत के रूप में एक भरोसेमंद पार्टनर मिलेगा।